Hello students, how are you? Today I will discuss about the some political symbols which were used during the French Revolution. Let's start. The majority of men and women in the 19th century could not read or write, so images and symbols are frequently used instead of printed words to communicate important ideas. फ्रांस के उस समय जो समाज था, उस समय के फ्रांसीसी समाज में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए जो अनपढ़ लोग थे, जो अशिक्षित लोग थे, उनको समझाने के लिए कुछ प्रिंटेड सामग्री तैयार की गई थी, कोई प्रतीक चिन्ह तैयार किए गए थे, जिसके आधार पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का संदेश जन जन तक समझाया जाना था। उसको समझाने के लिए ली बार्बियर ने कुछ सिंबल्स बनाए थे, जिसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। हम इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है द ब्रोकन चेन। चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स। ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ द बिकमिंग फ्री। टूटी जंजीरों का प्रयोग गुलामों को बांधने के लिए होता था, और ये टूटी हुई हथकड़ी या जंजीरें उनकी आज़ादी का प्रतीक हैं। ये बताती हैं कि वे आज़ाद हो चुके हैं। दूसरा है द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल। अ स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये बर्छीदार छड़ें ये बताती हैं कि अकेली छड़ को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, यानी उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो बंडल होता है उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर ये है कि एकता में बल है। अगर लोग यूनाइट होते हैं तो उसको तोड़ना संभव नहीं होता, अकेले को अलग किया जा सकता है। तीसरा है एक त्रिभुज है, जिसके अंदर एक आंख बना हुआ है और इसके चारों तरफ रोशनी फैल रही है। द आई विद इन अ ट्रेंगल रेडिएटिंग लाइट्स। ऑल द सीइंग आईज स्टैंड्स फॉर नॉलेज। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें, चारों तरफ देखने वाली आंखें ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाली होती है। ये जो रेडिएशन वो दिखाया गया कि सूर्य की किरणें जो होती हैं किस तरह से अज्ञान के अंधकार को मिटाती है। ये एक सिंबल्स है। ये सिंबल है एक राजा के पावर का। राजदंड है और ये राजा के पावर को दिखाता है। ये राजदंड है। इसके बाद है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। symbol of eternity. A ring has neither beginnings nor end. अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए ये सांप बताता है कि जो सनातनता है, जो शुरू से चला आ रहा है, उसका कोई अंत नहीं होता। इसमें एक रेड कैप है। ये रेड कैप जो आज़ाद होते थे वो पहना करते। यहाँ वाइट ब्लू रेड द नेशनल ट्रिकलर ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो नया ट्रिकलर बना था, वाइट ब्लू रेड, उसका प्रतीक है। नेक्स्ट है अ विंग्ड वोमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। कानून का मानवीकरण, कानून के मानवीकरण को दर्शाता है। आपने देखा था जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, उसमें भी जो कानून को दर्शाने के लिए एक तस्वीर बनाई गई थी, उसमें यही तस्वीर था। नेक्स्ट है द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड आर इक्वल बिफोर। राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बनाया गया था लॉर्ड बार्बियर के द्वारा। ये दर्शाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, और कानून सबके लिए है और सबके लिए बराबर है। तो यहाँ हम कुछ सिंबल्स के बारे में देख रहे थे। अब यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दिया है, आइए हम इसे भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सिंबल्स इन बॉक्स 1। अ स्टैंड फॉर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये देखिए बॉक्स 1 में यहाँ ये दिया गया है कि किस तरह से लोग फ्री हो गए, है ना। ये जो ब्रोकन चेन बताता है कि सारे लोग फ्री हैं और सब इक्वल हैं, सबके बीच में भाईचारे की बातें हैं। तो ये बॉक्स 1 में ये दिखाया गया है। दूसरा है
explain the meaning of painting of the declaration of rights of man and citizen by figure 8 reading only the symbols। तो इस सिंबल के द्वारा ये बताया गया है जो आदमी के मानव अधिकार हैं उसके बारे में हम पहले कर चुके हैं, इस बॉक्स में है। तो इसमें ये दिखाया गया कि ये फ्रांस है और ये वहाँ का कानून है, और इस फ्रांस के कानून के द्वारा लोगों को किस तरह से स्वतंत्रता समानता का अधिकार मिला। तीसरा है द कंपेयर द पॉलिटिकल राइट्स विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971 गेव टू द सिटीजन्स with article 1 to 6 and of the declaration of surety। are the two documents consistent? do the two documents convey the same idea? कहा रहा है कि जो ऊपर में हमने डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसी के बारे में बता रहा है कि क्या कि इसको जो बताया गया है वो 1971 के संविधान में वही बातें हैं जो इस डिक्लेरेशन ऑफ मैन और सिटीजन्स में दिए हुए हैं। दोनों को कंपेयर करना है, ये लॉर्ड बार्बियर के द्वारा बनाए गए पेंटिंग से और वहाँ के जो संविधान में 1791 के संविधान में लिखा गया उसमें से। चौथा है विच ग्रुप्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वुड हैव गेन्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971। 1791 के संविधान के द्वारा फ्रांस के समाज का कौन सा ऐसा हिस्सा था जिसने फायदा उठाया यानी जिसको लाभ हुए। विच ग्रुप्स वुड हैव हैड रीजन्स टू बी डिसक्वालिफाइड। व्हाट डेवलपमेंट डज मरा एंटीसिपेटेड इन द फिगर्स। तो फ्रांस के सोसाइटी में जो मध्यम वर्ग था थर्ड स्टेट के उसको लाभ हुए थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के वे लोग जिनके पास संपत्ति नहीं था उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था और ये कहा गया था कि वे लोग संपत्ति के पास नहीं है अपनी और जो 3 दिन से कम का टैक्स नहीं दे सकते 3 दिन से अधिक का, उसको मत देने का वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मरात ने कहा था कि ये संविधान जो है सो अमीरों का है और एक दिन ऐसा आएगा जब जिस तरह से अमीरों ने नोवेल्स जो थे उनके सत्ता को छीना, उसी तरह से एक दिन इन अमीरों का भी हाल होगा और जो गरीब लोग हैं जिनको अधिकार नहीं दिए गए हैं वे अपने अधिकार हासिल करेंगे। ऐसा मरात का विचार था। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। पांचवा है इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस on neighboring countries such as Prussia, Austria, Hungary or Spain, all of which were absolute monarchy। How would the kings, traders, peasants, nobles or members of the clergy here have reacted to the news of what was happening in France। फ्रांस के में जो घटनाएं घटी थी उसका जो पड़ोसी देश थे उस पर क्या असर हुआ था। जो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी में क्या हुआ था, वहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की थी, तो जाहिर तौर पर वहाँ के लोग, वहाँ के जो राजा थे, मोनार्क थे, वो यहाँ पर डेवलपमेंट जो फ्रांस में हो रहा था उससे भयभीत थे, खासे भयभीत थे। और जो वो ट्रेडर्स थे, पीजेंट्स थे, नोबल्स थे, वो ट्रेडर्स और पीजेंट्स तो खुश थे। किंग और नोबल्स की शक्तियाँ छीन गई थी, क्लर्जी की शक्तियाँ छीन गई थी, तो जाहिर तौर पर उन्हें तो खुशी नहीं ही होगी। तो ये कुछ बिंदु थे जिस पर हमको डिस्कस करना था। इस वीडियो में इतना ही, आगे बने रहिए। हम बहुत जल्द आपके लिए फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक इस विषय पर वीडियो आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।